चार चुड़ैलें, एक खौफनाक सच्ची कहानी। लीमू गोट कब्रिस्तान। गुलशन इकबाल के खिदमतगार अनवर इस्लाम ने बताया कि ये कब्रिस्तान बहुत पुराना है और इसके हवाले से कई किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। कोई कहता है इस कब्रिस्तान में जिन्नात हैं, कोई कहता है इस कब्रिस्तान में चुड़ैलें रहती हैं, तो कोई यहाँ परियों को देखने का दावा करता है। इन बातों में से कुछ तो सच्ची भी हैं, क्योंकि तमाम बातों को झूठ नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही एक वाक़या मेरे साथ भी पेश आ चुका है। जब एक रोज़ दिन भर बारिश जारी रही, एक शख्स का इंतकाल हो गया जिसकी तदफीन के लिए मुझसे रब्ता किया गया। मैंने मगरिब के बाद कब्र की खुदाई शुरू की और इशा के बाद तक तदफीन हो गई। लवाहिकीन के जाने के बाद मैंने भी अपना सामान समेटा और चलता बना, लेकिन कुछ ही दूर जाकर देखा तो रोशनी महसूस हुई। वहाँ चार औरतें मौजूद थीं जो दरअसल चुड़ैलें थीं। इनकी एक एक आंख और मुंह पर कान थे। मुझे बोली कि तावीज़ की वजह से बच गए हो, वरना खून पी जाना था। और फिर अचानक इस दरख्त में हवा की तरह गायब हो गई। अनवर इस्लाम ने रोज़नामा उम्मत को अपनी ज़िंदगी का सच्चा वाक़या सुनाते हुए बताया कि मैंने अपना बचपन और जवानी इसी कब्रिस्तान में गुजारी है और अब अपना बुढ़ापा भी इसी कब्रिस्तान में गुजार रहा हूँ। आज से 10 साल पहले मेरे साथ इस कब्रिस्तान में एक पुरस्कार वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि दिसंबर के महीने में मुझे एक कब्र तैयार करने का काम मिला, जिसकी तदफीन बाद नमाज इशा थी। इस दिन बारिश भी हुई थी जो कई घंटे जारी रही। शाम में जाकर इस बारिश का जोर टूटा था। मगरिब के बाद मैंने कब्र तैयार करना शुरू की और अपने काम से फारिग होकर मैं मैयत का इंतज़ार करने लगा। मैयत आते आते कोई 10 बजे का वक्त हो गया और तदफीन से फारिग होते हुए रात के 11 बज गए, जिसके बाद मैं लोगों के जाने का इंतज़ार करने लगा। जब तमाम लोग कब्रिस्तान से चले गए तो मैंने भी अपना सामान समेटना शुरू किया। तमाम कामों से फारिग होकर मैं घर जाने लगा। अभी मैंने आधा कब्रिस्तान ही पार किया था कि मैंने देखा कब्रिस्तान के अंदर मध्यम सी रोशनी हो रही है और कुछ अफराद वहां मौजूद हैं। इस सूरत हाल को देखकर मैंने सोचा कि कब्रिस्तान में ये कहां से आ गए। मामले का जायजा लेने मैं भी इनकी जानिब रवाना हुआ जहां रोशनी हो रही थी। जब मैं नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा कि एक दरख्त के नीचे कुछ नौजवान लड़कियां आग जलाकर इसके गिर्द बैठी हैं और आपस में किसी नामानूस जुबान में बातें कर रही हैं। मैं जब इनके नज़दीक पहुँच गया तो मैंने कड़कदार लहजे में इन लड़कियों को मुखातिब किया, जो तादाद में 4 थीं। इनसे कहा कि तुम लोग कौन हो और इस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? तुम्हारे घर वालों को मालूम है कि इस वक्त तुम कब्रिस्तान में हो? मेरी आवाज़ इन लड़कियों ने सुनी अनसुनी कर दी और एक लड़की ने नीचे मुंह किए हुए मिनमनाती आवाज़ में, जैसे कोई नाक से बोलता है, दीगर लड़कियों को कहा कि देखा ये आ ही गया ना हमारे पास। ये जुमला सुनकर इसकी दीगर साथी लड़कियाँ अपनी जगह से खड़ी हो गईं। अब जो मैंने गौर से इनकी जानिब देखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, क्योंकि इनकी नाक थी और ना ही मुंह था। इनके चेहरे पर कान थे और सिर्फ आंखें थीं जो इंतहाई सुर्ख थीं। अब जो मैंने भागना चाहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव मजबूती से पकड़ लिए हों, जिन्हें मैं किसी भी तरह से आज़ाद नहीं करा पा रहा था। जिसके बाद वो जो भी मखलूक थी मेरे करीब आई और जैसे ही उन्होंने करीब आकर मुझे छूना चाहा, उसको ऐसा झटका लगा जैसे कोई शख्स बेध्यानी में बिजली का नंगा तार छू ले। इसके बाद इनमें से एक ने अपने दीगर साथियों को कहा कि इसके पास कोई तावीज़ है जिसकी वजह से हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर इस लड़की ने मुझे कहा कि आज इस तावीज़ ने तुझे बचा लिया, वरना आज हम तेरे खून से अपनी भूख मिटाते। इसके बाद वो तमाम अजीबुल खिलकत लड़कियाँ इस दरख्त के अंदर इस तरह दाखिल हो गईं जैसे वो हवा से बनी हों। इसके बाद मेरे पाँव आज़ाद हुए और मैं वहाँ से भाग निकला। दूसरे दिन मैंने इस वाक़े का जिक्र एक नूरानी अमल करने वाले आमिल से किया तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा सामना रात को चुड़ैलों से हुआ था जो तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहती थी, मगर तुम्हारे गले में जो तुम्हारे मुर्शिद का दिया तावीज़ है इसने तुम्हारी जान बचा ली। इसके बाद फिर कभी वो मखलूक या चुड़ैलें मुझे दोबारा नज़र नहीं आईं और मैं भी कब्रिस्तान के इस हिस्से में सिर्फ दिन के औकात में ही जाता हूँ। अब जिन जिन को डर लग रहा है तो लगे, मैं क्या करूँ। आज रात को ये 4 चुड़ैलें उन सबको मिलने आएंगी जो इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल अदब शनासी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।